हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि जेएलएन अस्पताल के इतिहास में एक बहुत अच्छी चीज़ जुड़ने वाली है कि हम यूजुअली अस्पताल के साथ मरीजों की खट्टी मीठी यादें होती हैं, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि जो आपको मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के सबके साथ साझा करते हुए। 19 अगस्त 2022 का दिन था, जो जन्माष्टमी का दिन था, और उस दिन एक हमारे पास 24 वर्षीय युवक जो कि गनाड़े पास का ही, हमारे पुष्कर के पास का ही गाँव का निवासी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेशे से, और वो भर्ती हुआ, कैजुअल्टी में आया। कहने लगा कि मुझे 2 दिन से सांस में बहुत तकलीफ़ है और हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। हमने कैजुअल्टी विभाग में जो जहाँ ड्यूटी डॉक्टर ने चेक किया उसको, और पता लगा पेशेंट को इमीडिएटली वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो हाथ ही हाथ हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया और तुरंत वेंटिलेटर लगाया। वेंटिलेटर लगाने के बाद जब हमने उसकी बाकी सब जांचें की तो अगले दिन जांच में पाया गया कि वो गुलेनबारी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें सारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मरीज़ करीब करीब लकवाग्रस्त हो जाता है, उसकी सांस की जो नस होती है वो डायफ्राम जिसको हम बोलते हैं उसका भी लकवा हो जाता है, खुद से सांस नहीं ले पाता, ना हाथ हिल सकते, ना पैर हिल सकते, ना बोल सकता, न आँखें घुमा सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो एक तरीके से मरीज़ करीब करीब कोमा में था। कोमा तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रेन उसका काम कर रहा था, बाकी सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसकी मांसपेशियाँ पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। तो हमने उसे जो जांच करने के बाद जब बीमारी हमारे पकड़ में आ गई तो हमने उसे एक IVIG करके इंजेक्शन होता है कि जो कि जान को रक्षक होता है, जीवन रक्षक होता है, उसका हमने प्रयोग किया और उसके देने के बाद भी मरीज़ को आराम नहीं आया। फिर 15 दिन बाद हमने दोबारा वो IVIG इंजेक्शन लगाया। वेंटिलेटर उसका लगातार चलता रहा। वेंटिलेटर लगने के साथ उसको पेशाब की नली डाली गई, खाने की नली डाली गई और उसके हाथ पैरों के जो कैसे फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज वगैरह, वो चालू रखी गई। तो कुल मिला के वो मरीज़ लगभग 194 दिन यानी कि लगभग 6.5 महीने वेंटिलेटर पर रहा और पिछले करीब 16 दिन से वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गया, निकल गया, वेंटिलेटर से बाहर आ गया। वो बीच में शुरू मैंने उसको ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन देने के बाद उसकी ऑक्सीजन बंद हो गई और आज हमें बहुत खुशी हो रही है उसको डिस्चार्ज करते हुए। उसके बीच में हाँ, मरीज़ तो सेंस में था, मैंने बताया ना उसका ब्रेन पूरा एक्टिव था। इस तरह के मरीज़ का ब्रेन पूरा एक्टिव होता है लेकिन उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पूरी जो है नसें हैं जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, नर्व के थ्रू मसल्स ये सब कमज़ोर हो जाती हैं। तो मरीज़ को सब चीज़ें होश में थी, सब हर चीज़ वो सुन रहा था, समझ रहा था। उसके घर वाले उससे उसके इशारों में बात करता था घर वालों से, क्योंकि हाथ में वो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गले में नली लगी हुई थी, वेंटिलेटर से बोल नहीं सकता था। उसके फेफड़ों की ताकत नहीं थी बोलने की, जब हम फेफड़ों से ताकत लगा के बोलते थे वो नहीं बोल पा रहा था। लेकिन ईश्वर की कृपा और जो सरकार के प्रयासों की, आप ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसको अगर ये इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में होता तो नाना करते करीब 25 से 30 लाख रुपए का इंजेक्शन उसका इलाज होता, कम से कम 30 लाख रुपए का इलाज होता। ये भी शायद हो सकता है कम बता रहा हूँ। सरकारी अस्पताल का अगर कैलकुलेट करें, सिर्फ सरकारी अस्पताल का, हमारे अस्पताल का, कि अगर हम चिरंजीवी योजना की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से करीब करीब 18 लाख रुपये के आसपास कैलकुलेशन बनती है उसकी। जो इंजेक्शन IVIG का मैंने नाम लिया वो करीब करीब 3.5 लाख रुपये तो IVIG इंजेक्शन लगे, उसको महंगे महंगे एंटीबायोटिक लगे, उसकी जब मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई तो उसको वापस रिकूप करने के लिए अमाइनो एसिड दिए, फैट इमल्शन दिया और दुनिया भर के एंटीबायोटिक, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या क्या नहीं दिया हमने उसको। वो सब मिला मिला के करीब 5 लाख रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा उसका हुआ। वो उसका नहीं, उसका कोई खर्चा नहीं हुआ। उसको हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत एक एक पैसे का इलाज उसका फ्री हुआ, कुछ भी उसका कुछ नहीं लगा। घर वालों की सेवा, ईश्वर की कृपा और आप लोगों की सबकी गुड विशेष से आज मरीज ठीक होकर घर जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या नाम है इसका और क्या उम्र होगी? अभी हम थोड़ी देर में उससे मुलाकात करा रहे हैं, उसकी सहमति चाहिए होगी नाम बताने के लिए, तो अगर वो सहमति देगा तो आप लोग उससे डायरेक्ट